राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे घर में एक न्यू मेहमान आया है जो है हमारी राधा रानी, जिसे हम पता नहीं कब से घर में लाने की हम हम क्या सोच रहे थे। ये तो खुद ही इन्होंने जब जहाँ जिसके घर आना होता है ये खुद ही जाती है, जहाँ अपनी कृपा करनी होती है इन्होंने। तो ये मेरी मासी के घर आए हैं हमारी राधिका प्यारी, हमारी लाडली जू। तो हम सब बहुत खुश हैं, इतना खुश कि हम बता भी नहीं सकते। हमने अपनी राधा रानी का श्रृंगार करके उन्हें तैयार करके उनकी सेज पे सिंहासन पे बिठा दिया है। और हमारे गोपाल जी अभी तैयार हो रहे हैं, उनको अभी टाइम है वो भी। तो लो हमारे राजकुमार भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो मैं अभी उनको जाकर राधा रानी के साथ उनकी सेज पे बिठा दूंगी उनके साथ। और हम एक छोटा सा जो हमारे पंजाबी घरों में एक रिवाज होता है कि जब एक लड़का शादी करके आता है, दुल्हन लेके आता है, तो हम शगन डालते हैं। तो हम वैसे ही बस मेरी मासी जी ने गोपाल को एक बेटे की तरह मानती हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि मैं अपना बेटे की शादी करती, जैसे उसके शगन करती, बस वैसे ही मैं अपने गोपाल जी के शगन करूँगी। तो देखिए हमारी राधा रानी कितनी मुस्कुरा रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं वो, बहुत ही सुंदर। और देखो मेरे गोपाल जी बेचारे मुंह बना के बैठे हैं क्योंकि राधिका रानी हमारे गोपाल के साथ ही आई थी। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं तैयार किया, तो वो थोड़ा मुंह बना के बैठे थे। देखो हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। तो हम बस ऐसे मन कर रहा है कि बस इनको सामने बिठाकर बस इनको ही देखती रहूं पूरा दिन रात, बस इनकी मुस्कान। बस उस दिन तो राधिका रानी की हमारी जो मुस्कान थी वो देखने लायक थी। बस ऐसे लग रहा था कि जैसे हमें देख के मुस्कुरा रही हैं वो बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने गलती एक होगी हमसे, हमारे जो गोपाल जी थे हमने उनका श्रृंगार करना भूल के जल्दी जल्दी में फिर उनका श्रृंगार किया, तो वो थोड़े मुस्कुराए, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा, वो बहुत मुस्कुरा रहे थे तब। और हमारे राजकुमार बिल्कुल तैयार होकर बैठ गए हैं। बस मासी जी थोड़ा जैसे शादी के बाद लड़का लड़की को शगन डालते हैं उसकी तैयारी में जुट गए, और मैंने सोचा तब तक मैं अपने गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर देती हूँ। मैंने उनकी आईब्रो बनाई और तब तक मासी जी अपना शगन की थाली तैयार, और तब तक मेरी मासी जी भी आ गए। उन्होंने टीका किया हमारे गोपाल जी का और राधा रानी का। तो फिर जैसे मासी जी ने बोला एक लड़के की शादी करते हैं और उनको जो चाव होते हैं वो सब करूँगी, क्योंकि उनका अभी बच्चों की उन्होंने शादी नहीं की है। तो उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है। तो फिर मासी जी ने गोपाल जी को और राधा रानी को शगन डाल दिया। और हमारे जो छोटे गोपाल जी थे वो भी साथ में ही बैठे थे। तो उनकी भी वैसे ही जैसे शादी में एक दूल्हे के साथ जो छोटा बच्चा हमारे पंजाबी कल्चर में बिठाते हैं उसको सरवाला बोलते हैं, वैसे हमने बिठा रखा था, क्योंकि हम मेरे गोपाल जी इनकी छोटे भाई जैसे, या वैसे तो इनका रिश्ता मामा भांजे का है। तो मेरी मासी ने देखो वैसे ही बिल्कुल जैसे एक सास एक माँ अपने बेटे के ऊपर से शादी के बाद पानी ऊपर वार के पीते हैं, वैसे ही मासी जी ने पूरी अपनी थाली तैयार कर ली है। और वो वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जो भी तैयारी बची है, मुझे नहीं पता, बस वो ऐसे बोल रहे थे मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ, तुम देखो क्या करना है कैसे करना है, मुझे नहीं बिल्कुल भी पता। और आगे हम भी ऐसे ही बच्चे ठहरे, बस जो जो मन में आया, पता नहीं ये गोपाल जी की इच्छा थी जो वो हमसे करवा रहे थे, जो राधा रानी इन्होंने सोचा होगा कि ऐसा होना चाहिए। बस हमारे जो दिल में आया हम तो वैसे वैसे बस करते गए। जैसे एक दूल्हा दुल्हन को शादी में पैसे डालते हैं, हम भी बस वैसे ही करते गए, हमें नहीं पता ऐसा करना चाहिए या नहीं।
बस हमें जैसे खुशी मिल रही थी दिल से, अंदर से हमें फ़ील हो रहा था कि हमें ऐसा करना चाहिए या हम ऐसा करें, बस वैसे ही हम करते गए। तो बस हिमांशी बाद में आई, इसलिए बोल रही मम्मा मैं भी गोपाल जी को तिलक लगाऊंगी और मिठाई खिलाऊंगी उनको। और ये ज़िद कर रही थी कि मम्मा हम भी ऐसे ही राधा रानी अपने घर लेके आएंगे। तो मैंने कहा जब इन्होंने हमारे घर आना होगा, जिस रूप में आना होगा, जब आना होगा तब ये आएंगी, क्योंकि हम कौन होते हैं कि हम कुछ कहें या कुछ करें, हम इनको लेके आएंगे या इनकी सेवा करें। तो मेरे हस्बैंड उन्होंने खुद मुझसे ये बात बोली थी कि उन्होंने सुना होगा मासी से ये जिक्र करते हुए कि उन्होंने राधा रानी लेनी है। तो बस हम बाज़ार से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलो क्यों ना हम आज राधा रानी को लेके चलते हैं। तो बस शायद इनके मन में ही राधा रानी ने ये डाला होगा, क्योंकि एकदम से इन्होंने मुझसे बोला कि चलो आज हम क्यों ना राधा रानी को घर लेके चलते हैं। तो मासी जी उधर देखो, जैसे एक सास अपने बेटे के ऊपर से, अपनी बहू के ऊपर से पानी वार कर पीती है, तो सेम वैसे ही इन्होंने किया कि मेरी दुल्हन या मेरी बहू, मेरी घर की लक्ष्मी आई है, मैं वैसे ही अपनी दुल्हन के ऊपर से पानी वार कर पीऊँगी। और तो हमने बस ये थोड़े से रिवाज जो होते हैं पंजाबी कल्चर में, अभी हम भी बच्चे हैं, हमें भी कुछ इतना पता नहीं, बस थोड़ा बहुत जितना समझ में आया बस वैसे किया। हिमांशी बड़े गौर से देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं, इसे कुछ नहीं पता। और फिर हमारे रिवाज ये भी है एक, जो मासी जी अपने घर की लक्ष्मी को अंदर आने से पहले कर रहे हैं। चलो फिर सब मस्ती में झूम उठे। हमारी राधिका रानी घर में प्रवेश कर चुकी हैं और अभी भी बस मन नहीं भर रहा उनसे कि उनका हम ऐसे कर दें, ये कर दें, या ये कुछ रह ना गया हो करना, बस वही सोच रहे थे। और मासी जी ने अपने घर की जो लक्ष्मी होती है उसको, अपनी घर की सारी जिम्मेवारियां जो होती है एक माँ अपने घर की लक्ष्मी को सौंपती है, वैसे मासी जी ने भी अपने घर की लक्ष्मी को अपनी सारी जिम्मेवारी सौंप दी कि अब तुम ही हो, आपने जैसा करना है वो आप ही करेंगी माँ। और हमारे घर की लक्ष्मी, तो हमारी राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे, सब अपने घर में ऐसे ही खुश रहें, सबके घर में बरकतें हों। तब तक के लिए राधे राधे।